हेलो भाई। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छा फील कर रहे होंगे। और हमारा जो मैथ की क्लास चल रही है उसमें एक हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा एडवांस है। एडवांस में हमने अलजेब्रा पढ़ा है अभी तक। अब एडवांस में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। क्योंकि मेंसुरेशन ने आपने भी देखा होगा कि मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ामों में, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट अधिकतर आपने देखा होगा कि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। एसएससी एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आते हैं प्री में भी आपने देखा होगा कि फार्मूले बेस्ड जो एडवांस से क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन से, वो अधिकतर फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं। आप लोग अगर वनडे एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं तो वहाँ तो ये क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं एडवांस से। एडवांस में सीधा क्वेश्चन अधिकतर फार्मूला बेस ही आता है, और उसमें अगर मेंस की एसएससी मेंस की बात करें तो वहाँ एक क्वेश्चन में एक दो फिगर को ऐड करके एक क्वेश्चन पूछ लेता है, या कभी कभार दो फार्मूले लगते हैं किसी क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से एसएससी जो पूछता है उसमें थोड़े से जो डिजिट होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसकी जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। बाकी वनडे एग्ज़ामों में आपका यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इजी भी क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज से हमारी एडवांस की जो क्लास कंटिन्यू हो रही हैं उसमें देखते हैं एडवांस को कि एडवांस मैथ में कैसे क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग मेंसुरेशन शुरू करते हैं अपना। आज का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में हम लोग दो पोर्शन में अगर हम उसको डिवाइड करें तो इसमें हम लोग 2D और 3D पढ़ेंगे। 2D और 3D। ये D का मतलब आपका डायमेंशन है। जैसे आप लोग कोई भी आकृति देखते हैं उसमें देखते हैं कितनी डायमेंशन है। जैसे आप लोग अगर 2D डायमेंशन में देखेंगे तो उसमें एक लेंथ होगी और एक चौड़ाई, जिसे हम लोग ऊंचाई भी कभी कभार कह देते हैं किसी भी शेप में। तो इस तरीके से हम लोग 2D डायमेंशन को देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग 3D डायमेंशन को देखेंगे। क्वेश्चन दोनों से आते हैं, 2D डायमेंशन से भी आते हैं, 3D डायमेंशन से आते हैं। तो 2D डायमेंशन को हम लोग देखेंगे आज। 2D डायमेंशन से शुरू करेंगे और इस मेंसुरेशन में 3D डायमेंशन जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग 2D डायमेंशन शुरू करते हैं। जैसे डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का हिंदी मतलब होता है विमा। डायमेंशन इसका हिंदी मतलब होता है विमा। विमा आप लोगों ने देखी होगी। आप लोग किसी भी एरिया को कंटिन्यू करते हैं तो आप लोग उसमें एक लेंथ चलते हैं, लेंथ कंटिन्यू करते हैं। लेंथ के बाद आप लोग कहीं कहाँ ऊंचाई पे चले जाते हैं, तो आप लोग इस ऊंचाई को या तो ब्रेथ कह देंगे या फिर हाइट कह देंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग पूछें कि कोई भी जो शेप होती है या साइज होती है तो वो 0 डायमेंशन भी हो सकती है ना। तो हम लोग जैसे इस बात की करें कि एक आपको जो बिंदु दिख रहा है, मैं यहाँ बिंदु रख दूँ, तो आपको ये बिंदु दिख रहा है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसकी कोई लेंथ है? नो, इसकी कोई लेंथ नहीं है। इसकी कोई ब्रेथ है? इसकी कोई ब्रेथ नहीं है। इसकी कोई हाइट है? इसकी कोई हाइट भी नहीं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट होता है जिसे हम लोग बिंदु कहते हैं, ये बिंदु, ये एक 0 डायमेंशन फिगर है। 0 डायमेंशन फिगर, ये हमारी 0 डायमेंशन फिगर होती है। अब इसी प्रकार हम लोग एक लाइन खींच दें, अगर जैसे हम लोग ये लाइन खींच दें, ये सीधी हमारी लाइन है, इसको इस प्रकार इधर भी आगे बढ़ाएं, तो हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? या तो हम लोग उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं या मीटर में मेजर करते हैं। तो ये हमारी एक लेंथ ही तो इसमें केवल दिख रही है, इसकी कोई हाइट नहीं है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है, सीधी लाइन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशन फिगर।
वन डायमेंशन फिगर। तो इस तरीके से हम लोग, ये लाइन है हमारी, यहाँ बिंदु हमने लिया था तो बिंदु हमारा 0 डायमेंशन फिगर में आता है और लेंथ हमारी जो आती है 1 डायमेंशन। तो इस वही मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि 2D डायमेंशन क्या होता है। 2D डायमेंशन में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोग कोई भी एक एरिया या कोई भी शेप ले लेते हैं, ये हम लोगों ने कोई से एरिया ले लिया, जैसे ये ले लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमने कोई एरिया लिया। अब हम लोग इस तरीके से चले, अगर हम दूरी काउंट करें तो ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरी चली गई दूरी। इस परिपथ के चारों ओर हमने जब घूमा तो हम लोगों ने एक दूरी तय की है ना। जो दूरी हम लोगों ने तय की है चारों तरफ, तो इसको हम लोग, इसका पेरीमीटर कह देते हैं। साधारण भाषा में हम लोग पेरीमीटर कह देते हैं। तो इसको हम लोग पेरीमीटर्स को अगर डिनोट करते हैं तो क्या होता है, ये चारों भुजाएं हम लोगों ने चली, ये ए, अगर बी, ए सी, ए डी, अगर ई मान लें, तो चारों भुजाओं का टोटल कितना हो जाएगा हमारे, ये पेरीमीटर हो जाएगा। कोई भी शेप है, किसी भी शेप में हो, कोई भी एरिया हो, तो इस तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे तो वो हमारा पेरीमीटर में काउंट होगा। पेरीमीटर भी एक प्रकार की लेंथ ही होती है, क्योंकि हमने चली तो ये दूरी ही तो चली है। हम इसको सीधा अगर हम यहाँ से खोल दें तो इस प्रकार से इसको सीधा हो जाएगा आपका। तो चाहे आप लोग यहाँ से यहाँ तक चले सीधी लेंथ, चाहे आप लोग यहाँ से तिरछा टेढ़ा होते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से। वही आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि विस्थापन और दूरी, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ से दूरी तय कर रहे हैं, हम चारों ओर घूम रहे हैं तब भी हमने उन लोगों ने एक लेंथ कवर की है, हम लोग सीधा चले हैं तब भी हमने एक लेंथ कवर की है। तो इस तरीके से इसी भी लेंथ को हम लोग क्या कह देते हैं, पेरीमीटर। इसका परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की बाउंड्री। हम लोगों ने किसी भी फिगर के चारों ओर कितना घूमा है, कितनी हमने लेंथ कवर की है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पेरीमीटर उसका। तो पेरीमीटर इस तरीके से कोई भी शेप आप लोग ले सकते हैं, कोई भी आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, उसमें कोई भी आप स्क्वायर के आजू बाजू चल सकते हैं, कोई आप ट्रायंगल ले सकते हैं, कोई आप क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, एनी क्वाड्रिलेटर। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ को हमने परिभाषित किया आपके सामने। तो हम लोग इसी में 2D डायमेंशन हमने शुरू किया है आपका। तो 2D डायमेंशन में हमने जैसे यहाँ एक एरिया बना दिया है त्रिभुज के साइज का, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया आपके सामने। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है आपका, ये बोर्ड पर ये त्रिभुज कितना एरिया एक्वायर कर रहा है, तो ये एरिया एक्वायर कर रहा है आपका, जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, तो यही एरिया इस बोर्ड का इस त्रिभुज ने कैप्चर किया है। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरा एरिया हुआ। अगर हम लोग इसके आजू बाजू चलते हैं तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी, लेंथ मतलब पेरीमीटर। लेकिन हम लोगों ने अगर इसके अंदर इस बोर्ड का कितना एरिया इसने कवर किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। उस एरिया को हम लोग जो आपको शेडेड एरिया दिखा रहा है, ये शेडेड एरिया इसने कितना कवर किया है इस बोर्ड का, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एरिया। तो आप लोगों को समझ में, अब एरिया में क्या होता है, एरिया की जो विमा होती है आपको मीटर स्क्वायर में लेनी है। आप लोग लेंथ को देखते हैं तो लेंथ आपकी होती है सेंटीमीटर में, और आप एरिया काउंट करेंगे तो एरिया आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपको ध्यान रखना है कि एरिया कैसे, लेंथ को आपको देखना है सेंटीमीटर में और एरिया को आपको देखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अभी आपको एक हम प्रोसेस बताने वाले हैं जिससे आप लोग सीधा किसी भी क्वेश्चन को, लेंथ अगर मल्टीपल आपको पता है तो सीधा आप एरिया पे कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ। चलिए तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि लेंथ मल्टीपल होता है सेंटीमीटर और एरिया मल्टीपल में जाएंगे तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों का। जैसे हाइट थी इसमें, ये हाइट, तो अभी हम लोग उसी की बात करेंगे। जैसे हमने एक यहाँ त्रिभुज बनाया और एक हमने त्रिभुज ये बना दिया आपका, ठीक। अब इसकी भुजाएं हम लोग लेते हैं, जैसे इसकी एक भुजा 5 हो गई, इसकी एक भुजा 6 हो गई, इसकी एक भुजा 7 हो गई, है ना। अब इन्हीं भुजाओं को, ये 5, 6, 7, अब इसकी भुजाओं को हम लोग 3 गुना कर देते हैं, तो हम लोग इसको कर देते हैं कितना, 15, और ये आपका 18 और ये 21, ठीक।
अब आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कोई भी त्रिभुज है उसकी भुजाओं को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसके पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा, या उसका नया पेरीमीटर क्या होगा। तो नया इसका पेरीमीटर कितना है, 6, 5, 11, 7, 18। तो इसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अगर ये सभी भुजाएं सेंटीमीटर में है आपकी, तो इसका एरिया कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। अब सीधा आपसे कहा गया है कि ये इसका 3 गुना हो गया है, इसकी भुजाओं को 3 गुना कर दिया गया, तो सीधा पेरीमीटर पर क्या असर पड़ने वाला है, तो पेरीमीटर भी इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 18 का 3 गुना 54। आप लोग ऐड कर सकते हैं, 8, 5, 13 और 1, 14, 2, 2, 2, 3, 2, 5, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने देखा पेरीमीटर, अब आपसे एरिया पूछ लेगा आपसे, आपको एरिया क्या करना है। एरिया जैसे आपने किया कि जो आपका पेरीमीटर है इसका वो 3 गुना हो रहा है, तो एरिया पेरीमीटर आपका 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ अगर आपका पेरीमीटर 3 था तो आपका ये नया पेरीमीटर तो 3 ही रहेगा, क्योंकि इसकी साइड का 3 गुना हुआ है, तो पेरीमीटर 3 रहेगा। लेकिन आपका एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं, अब एरिया को हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर हुआ है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ आप लोग लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी भी क्या होती है, विमा क्या होती है, सेंटीमीटर, इसकी भी सेंटीमीटर होती है, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो आपका मल्टीपल आ रहा है वो स्क्वायर में आएगा, तो एरिया इसका 9 टाइम हो जाएगा, जबकि पेरीमीटर आपका 3 टाइम होगा, क्योंकि वहाँ हम लोग सिंगल यूनिट में चल रहे हैं, यहाँ हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो मल्टीपल आया उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं देखने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना और देखते हैं क्या है इसमें। अब जैसे इसी को हम लोग डिनोट कर लेते हैं कि किसी साइड दिया गया है, साइड दी गई है और आपको पेरीमीटर और आपको एरिया, ठीक। ये साइड अगर आपकी k गुना होती है, साइड आप किसी भी साइड को अगर k गुना करते हैं तो उसका पेरीमीटर भी k गुना हो जाता है ना। आपकी साइड हमने k गुना की है तो आपका पेरीमीटर भी k गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया होगा आपका k स्क्वायर टाइम, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना है और कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग देखते हैं अपना ट्रायंगल की ओर चलते हैं। तो ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सामने, है ना। तो आपकी प्रॉपर्टी, जैसे हमने ट्रायंगल यहाँ लेते हैं, तो ट्रायंगल का आपको एरिया पता होगा क्या होता है। ये ट्रायंगल की भुजाएं होंगी ए, बी और ये सी, ठीक। अब ट्रायंगल की ये भुजाएं हो गई, ट्रायंगल में कितनी हाइट होती है, तो ट्रायंगल में हर साइड के इक्वल एक हाइट होती है ना। हर साइड के इक्वल एक हाइट होती है। जैसे ये ट्रायंगल हो गया ए, बी, सी, ठीक। तो इस तरीके से इस भुजा के लिए इसकी हाइट होगी, इस भुजा के लिए बी के लिए भुजा की हाइट ये होगी, और सी के लिए भुजा की हाइट आपकी ये होगी। यानी हर भुजा के अकॉर्डिंग अगर इससे एक लंब खींच दिया जाए इस रेखा पर, यहाँ से इसके वर्टेक्स से ये एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाए, जिसे हम लंब कहते हैं, तो ये 90 डिग्री पर मिलती है। 90 डिग्री पर मिलेगी तो ये जो हाइट कहलाएगी इसकी, BC पर जो H1, इसको H मान लेते हैं अगर, तो BC पर जो हाइट होगी वो H होगी, है ना। तो आप लोगों को पता है कि अगर इसके लिए हाइट क्या होगी, इसको भी इससे मिला देते हैं, तो ये इसकी हाइट H1 मान लेते हैं, ये इसकी हाइट H2 हो जाएगी। इसी प्रकार इसको मिला देते हैं यहाँ से, तो ये आपकी हाइट H3 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बेस के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर आपने लंब खींचा है उसको हम लोग हाइट डिनोट करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस आपका क्या है, जैसे हम लोग इस बेस को लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका ट्रायंगल का एरिया होता है ना। तो अब 1/2
इंटू बेस क्या है आपका BC, तो BC ले लेते हैं, इंटू हाइट क्या है आपकी, हाइट आपकी h1 है। किसी भी हाइट से आप निकालेंगे आपका जो एरिया आने वाला है वो इक्वल आने वाला है। इस बेस को लिया आपने तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। AC को आप बेस मानते हैं तो AC को आप लोग लेंगे तो 1/2 इंटू AC इंटू हाइट आपकी क्या हो जाएगी h2 इक्वल 1/2 इंटू, अब इसको AB को हम लोग बेस मानते हैं तो AB को बेस मानते हैं तो इसके साइड में हाइट क्या है आपकी h3 है, तो इंटू h3। ठीक, आपको ये पता है, मैंने आपको बताया है कि किसी भी हाइट किसी भी बेस को आप लेंगे, इसके 3 बेस बन रहे हैं, एक AB बन रहा है, एक BC बन रहा है, एक AC बन रहा है। तो आप जिस बेस को ले रहे हैं उसी के परपेंडिकुलर हाइट को लेंगे। किसी भी हाइट को किसी भी बेस को आप लोग मान सकते हैं, एरिया पे आपका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो आप अगर देखें तो इसमें A 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि BC की वैल्यू आपको हम अगर A ले लें, यहाँ B ले लेते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने बेस माना है B h1 बराबर A h2 बराबर C h3, ये आपका एक रिजल्ट बन जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर ये इक्वल क्या होता है कांस्टेंट होता है। आप लोग किसी भी त्रिभुज में देखेंगे कि अगर जितनी उसकी बेस होगा, जितना बड़ा उसका बेस होगा उसकी हाइट उतनी ही छोटी होने वाली है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन एक यहाँ फिगर से समझते हैं, कोई भी ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, अगर इसका बेस जितना बड़ा होगा उसकी हाइट भी उतनी ही छोटी होने वाली है। जिस भुजा का बेस जितना, जिस भुजा में अब जिस त्रिभुज में आपकी जो साइड को आप लोग ले रहे हैं वो साइड अगर जितनी बड़ी है तो उसकी हाइट उतनी ही छोटी होने वाली है। किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी जितनी लेंथ अगर बेस की होगी उतनी ही लेंथ आपकी कम हाइट की होने वाली। जैसे हम लोग इस बेस को लेते हैं, अगर इस बेस के लिए हम लोग इसकी हाइट देखें तो क्या होने वाली है A इसकी हाइट हो जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर हमने इस बेस को लिया तो इसकी हाइट छोटी है, अगर हम लोग इस बेस को लेते हैं, इस बेस को लेंगे तो इसकी हाइट क्या होगी, कुछ ये ही तो इसकी हाइट होगी। क्योंकि ये सबसे छोटी भुजा है त्रिभुज में, तो इसकी सबसे छोटी भुजा की हाइट आपने देखा सबसे लंबी है और सबसे बड़ी भुजा की हाइट आपने देखा सबसे छोटी है। तो जिस त्रिभुज में बेस जितना बड़ा होगा हाइट उतनी ही छोटी रहने वाली है उसकी। तो इसी में आप लोग रखेंगे तो जिस रेशियो में आपका ये तीनों बराबर होने वाले हैं, है ना, क्योंकि एरिया आप कहीं से भी काउंट करेंगे तो एरिया आपका इक्वल रहने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि अगर ABC का एरिया पूछा जाए, ABC को आपको निकालना है, A रेशियो B रेशियो C आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/h1 बराबर 1/h2 रेशियो, ये यहाँ रेशियो में होगा 1/h3, क्योंकि जो साइड का रेशियो होता है उसका रिवर्स आपका हाइट का रेशियो होता है। इसी प्रकार अगर हाइट का रेशियो निकालना है आपको, h1 रेशियो h2 रेशियो h3 आपको निकालना है, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। जो बेस का रेशियो होता है उसका रिवर्स आपका हाइट का रेशियो होता है। तो इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अभी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो बेस का रेशियो होता है उसका रिवर्स आपको हाइट का रेशियो रहता है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है हमारा कि साइड का रेशियो दिया गया है, साइड का रेशियो दिया गया है 1/5 1/3 1/4, 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4, ये आपको साइड का रेशियो दिया गया है। आपसे क्या पूछा है कि आपसे पूछा है कि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अंतर आपको बताना है।
सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का डिफरेंस आपको बताना है। इसमें आपको पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर आपको दिया गया है 1/4 है ना। आपको साइड का रेशियो ये गिवन है 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4। आपको इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अभी आपका जो रेशियो है वो रिवर्स दिया गया है। तो आप लोग इसको रेशियो को मैनेज करेंगे तो किस तरीके से मैनेज करेंगे। आपको पता है कि 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4 ये अपॉन में दिया गया है। अब इसको अगर आपको सरल करेंगे तो कैसा होगा, इन तीनों का एलसीएम, ऐसी संख्या जो इन तीनों से कटती हो तो इन तीनों का एलसीएम ही इन तीनों से डिवाइड होगा। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16। रेशियो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर हम 60 को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही रेशियो फिर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 20 रेशियो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 रेशियो, ये आपका कितना आ जाएगा 15। तो ये आपका साइड का रेशियो आप आ गया। तो आपका साइड का रेशियो आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि इन दोनों की सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी 20 और सबसे छोटी भुजा क्या है आपकी 12। ये रेशियो है, जो रेशियो होगा वही आपकी एक और वैल्यू होगी, क्योंकि आपकी रेशियो सबसे बड़ा कौन सा है 20, तो इसकी भुजा भी सबसे बड़ी कौन सी आएगी 20 वाली। तो इसमें हम लोगों को इसका डिफरेंस कितना है 8। अब आपको पता है कि इसका पेरीमीटर कितना दिया गया है 1/4 दिया गया है। तो इसके हम लोग देखेंगे कि ये आप लोग इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर कितना आएगा, ये 5 2 7 और ये 2 3 4 47 आपका ये पेरीमीटर दिया गया है, लेकिन आपको आपका क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया गया है 1/4। तो ये कितना टाइम होगा इसका 3 टाइम होगा, है ना। 47 3 था 141, तो 3 टाइम आपका आ रहा है। तो इसी प्रकार आपकी जो सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का डिफरेंस 88 का 3 टाइम यानी 24 आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ से एक बड़ी भुजा अलग निकाल रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई करके, फिर आप छोटी भुजा अलग निकाल रहे हैं फिर दोनों को घटा रहे हैं, नहीं। आप सीधा रेशियो के साथ जो आपको क्वेश्चन, अगर रेशियो में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो वो इजी क्वेश्चन हो जाता है ना। तो आपको सीधा रेशियो के साथ खेलना है। चलिए इसी पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इतना ये दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन है 21.4 सेंटीमीटर ये इसकी साइड है और ये इसकी साइड दी गई है, और इसका बेस कितना दिया गया है, ये इसका बेस है और इसकी हाइट दी गई है कितना 15.5। ये एक भुजा दी गई है आपको, और अच्छा ये इसका साइड दिया गया है, ये इसका बेस दिया गया है। बेस और हाइट आपको दी गई है, तो आपसे पूछ रहा है कि आपका एरिया क्या होने वाला है। इससे एरिया आपको फाइंड करना है। अभी मैंने बताया आपको कि एरिया क्या होता है। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस आपका दिया गया है 21.4 है ना, और आपको हाइट कितनी दी गई है 15.5। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 10.7 ये आ जाएगा, है ना, इंटू 15.5। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आप लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 10 + 0.7 है ना, और इंटू 15.5। अब इससे आप लोगों का काफ़ी इजी पड़ जाएगा। 15.5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 155 प्लस 155, और इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा
ये आपका आना चाहिए 10 हो गया 0.85 है ना, 10.85 यही तो आएगा। हाँ यही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना 165.85। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी इजी करना है, कैलकुलेशन को पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, इस तरीके से आपको तोड़ लीजिए। आप जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो कैलकुलेशन आपकी बूस्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आप क्वेश्चन करेंगे तो इन नंबरों के साथ जब आप लोग क्वेश्चन को लगातार करेंगे और वहाँ कैलकुलेशन आपकी आएगी तो धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते कैलकुलेशन भी आपकी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो त्रिभुजों के आपको आधार दिए गए हैं, दो त्रिभुजों के आपको बेस का रेशियो दिया गया है। बेस का रेशियो आपको x/y दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, बेस का रेशियो आपको x/y दिया गया है और आपको क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया है, यानी कि एरिया का रेशियो आपको दिया गया है। एरिया का रेशियो A/B है, ठीक। A/B आपका एरिया का रेशियो। तो आपको इसकी हाइट का रेशियो निकालना है। हाइट का रेशियो आपसे पूछा है। अब क्या होता है, आपको मैंने बताया है कि एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। ये हमें पता है कि ये कांस्टेंट होता है 1/2। जैसे हम लोगों ने वहाँ बताया था कि अगर आपको हाइट का रेशियो दिया गया है तो किस तरीके से आप लोग उसके बेस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1/2 कांस्टेंट है तो ये तो हट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया सीधा प्रोपोर्शनल होता है बेस इंटू हाइट के, ठीक। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, हाइट निकालनी है आपको। तो हाइट यहाँ एरिया अपॉन बेस प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, हाइट। तो सीधा आपको बेस एरिया को बेस से डिवाइड करना है। आप लोग दो रेशियो कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे 5/3 है और यहाँ आपका ये हो जाएगा आपका कितना 7/4। तो आपको इसको डिवाइड करना है। तो सीधा कैसे करते हैं हम लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका 20 हो जाएगा, 20/21। इस तरीके से सीधा हो जाता है। आपको क्या दिया गया है, एरिया का रेशियो आपको दिया गया है A/B। आपको डिवाइड करना है किससे, x/y से। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा करना है। तो हाइट का आपका रेशियो आ जाएगा कितना A/bx। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, आपको ये दिया गया है। अभी हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर हाइट दी गई थी, हमें परपेंडिकुलर हाइट दी गई थी। जैसे हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया तो यहाँ आपकी जो है ये परपेंडिकुलर हाइट दी गई थी, यहाँ 90 डिग्री पे ये क्रॉस कर रही थी, है ना। यहाँ आपको परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी जाएगी। तो तब एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं कि यानी त्रिभुज की हमें साइड दी जाएगी तो एरिया कैसे आप लोग अप्रोच करेंगे। तो इस तरीके से जैसे A, इसकी भुजाएं दी गई B और C, आपको परपेंडिकुलर हाइट गिवन नहीं है तो आप लोग किस तरीके से उसको निकालते हैं। तो ABC जो आपकी हाइट दी गई है, बेस दिए गए हैं, उसके अप्रोच को हीरोन्स फार्मूला लगाकर ही उसका एरिया हम लोग काउंट करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, जैसे आप लोग पेरीमीटर की बात करें कि त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा। अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या होगा A+B+C, यही तो होता है पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर की बात करें तो सेमी पेरीमीटर होता है A+B+C/2, यानी सेमी पेरीमीटर को हम लोग S से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो 2s क्या हो जाएगा, 2s हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2s लिख सकते हैं ना, 2s लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया। अब सेमी पेरीमीटर के बाद अब आते हैं हीरोन्स फार्मूला पे। तो हीरोन्स फार्मूला से हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा में क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस जो हमारा सेमी पेरीमीटर है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका एक एरिया काउंट करने के लिए ये आपका हीरोन्स फार्मूला होता है। तो एरिया काउंट करने के लिए जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं तो तीनों भुजाओं को आप लोग हीरोन्स फार्मूला के थ्रू एरिया उसका काउंट करते हैं। जैसे हमने बताया है ए प्लस बी प्लस सी आपका ये पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर 2s होता है, और आपका सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर से आप लोग त्रिभुज की एक साइड को घटा के उसका मल्टीप्लाई करके एंड रूट लेके आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसे आप लोगों को दिया गया है 10, 12 एंड 18, एक त्रिभुज की साइड दी गई है। त्रिभुज की साइड आपको गिवन है, त्रिभुज की साइड क्या गिवन है आपको, 10, 12 एंड 18 ये आपको दी गई हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 12, 8, 20, 10, 30, 40, ये आपका कितना आ जाएगा 40 है ना, 30, 10, हाँ ठीक है, ये आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसको किससे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका 20 आ गया, 20 ये आपका सेमी पेरीमीटर का 20 इंटू 10 माइनस 10, 10 इंटू ये 12 हो जाएगा तो 8, ये इंटू 2 आ जाएगा है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8, 2, 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा आपका। यहाँ 200 हो जाएगा, 200 को लिख सकते हैं हम 100 इंटू 2, तो 100 से आपका 10 बाहर आ जाएगा, यानी 10 यहाँ आ गया अंडर रूट 2। तो इस तरीके से ये आपका 40 रूट 2 आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10, 12, 18 का जो आपका आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि हमें सेमी पेरीमीटर निकाला हमने, हमारा 20 आया। 20 को हमने एस की जगह 20, एस माइनस ए यानी 20 माइनस 10, 10, 20 माइनस बी यानी 12, तो ये 8 आ गया। 20 माइनस 18, 2 आ गया। 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 बाहर आ गया। 10 दूनी 20 यानी 200 हो जाएगा। 10 गुणा 20, 200 को हम लोग लिख सकते हैं 100 गुणा 2, तो 100 का अंडर रूट आ जाएगा 10, 10 रूट 2 यानी 40 रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। एक इसी प्रकार हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमारा काफ़ी ये ट्रायंगल में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक। ये ट्रायंगल है, इसमें हम लोगों ने एक सेबियन खींच दी, ये सीबियन है ना। ये त्रिभुज की एक सीबियन है। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये ए डी हमने एक सीबियन खींच दी। तो जिस रेशियो में ये सीबियन जो इस बेस को डिवाइड कर रही है, जो बी सी आपका बेस है उसको ये ए डी सीबियन जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी ये एक्स रेशियो बाई रेशियो में एक्स बाई में डिवाइड कर रही है ना। इस त्रिभुज को ए बी सी को एक सेबियन ए डी एक्स रेशियो बाई के रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसके बेस को, है ना। तो जिस रेशियो में इस बेस को डिवाइड कर रही है उसी रेशियो में इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को भी डिवाइड करेगी। तो जिस रेशियो में इसने बेस को डिवाइड किया तो बी ए बी डी का जो एरिया होगा वो एक्स रेशियो बाई ही होने वाला है। तो जिस रेशियो में आपका जो सीबियन बेस को डिवाइड कर रही है उसी रेशियो में इसके एरिया को भी डिवाइड करती है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल से हमारा क्या होगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने कहा आपसे कि जो सीबियन है वो बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी
उसी रेशियो में उसके एरिया को भी डिवाइड करती है। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ कि अगर मान लिया कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का बेस आपका किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 5 रेशियो आपका 7 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका एरिया आपको दिया गया है कि ये आपका 125 है, तो इसका एरिया आपसे पूछ लेगा वो, है ना। इसका एरिया 125 है, तो इसका एरिया बताइए। आपको पता है कि जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड हो रहा है उसी रेशियो में आपका एरिया भी डिवाइड होने वाला है। तो एरिया को निकालने के लिए ये 5 है, इसका कितने टाइम है ये, तो आपका 25 टाइम्स है। तो इसी प्रकार ये आपका एरिया भी 25 टाइम हो जाएगा, यानी 25 7 जा 175, तो ये एरिया आपका 1 सेकंड में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको अगर यहाँ आपको दिया जाए कि ये एक त्रिभुज है, ये आपका एक ट्रायंगल आपको दिया गया है जिसकी एक ये सीबियन है, ABC आपका ट्रायंगल है जिसका आपको एरिया दिया गया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ABC का एरिया दिया गया है आपको, ABC का एरिया दिया गया है ना। तो आपसे पूछा है कि जो सीबियन है वो बेस को 5:4 के रेशियो में डिवाइड करती है ना, 5:4 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका एरिया आपसे पूछा गया है, वो आपसे पूछ रहा है कि A, B और D का एरिया क्या होगा। आपको दिया गया है ABC का एरिया, आपको पता है कि ABC का एरिया होता कितना है 1, तो आपको निकालना है ABD का एरिया क्या हो जाएगा। ABD का एरिया आपको रेशियो पता है कि किस रेशियो में डिवाइड करने वाली, तो 180 का आपको कितना निकालना है 9, पूरा एरिया कितना है 9, जिसको रेशियो में डिवाइड कर रही है 5:4 के रेशियो में, तो इसका रेशियो 9 है। और किसका एरिया निकालना है आपको ABD का, यानी 5 यूनिट का एरिया आपको फाइंड करना है, क्योंकि इसी रेशियो में ये डिवाइड करने वाली है। जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड हुआ है उसी रेशियो में आपका एरिया डिवाइड होने वाला है। तो एरिया को कितना 5 यूनिट आपको लेना है 5, तो ये आपका हो जाएगा कितना 20 और 25 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया आ गया। आप इसमें से डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, तो 80 इसका एरिया बचा, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आपको कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट करिए, और अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। आपको पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम, टेक केयर, बाय।